हेलो दोस्तों, मैं अवधेश कुमार यादव अपने स्टडी पॉइंट स्टडी बाई ए के यादव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? तो तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया। आपको पता होना चाहिए कहाँ, इलाहाबाद में नियुक्त किया गया। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? तो प्रसिद्ध बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम राबिया दुरानी के याद में औरंगाबाद में बनवाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकारी कौन थे? तो उस्ताद मंसूर। बाज के प्रसिद्ध चित्रकारी कौन थे? उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? तो लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो शिशुपाल वध माघ की कृति है। स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी कि शायद नहीं भी, शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ़ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट दिया था? तो मीर जुमला ने भेंट दिया था। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य से लिया जाता था? किस विवाह को इस कर से मुक्त किया गया था? तो विजयनगर राज्य, विधवा पुनर्विवाह। प्राचीन भारतीय चिकित्सा चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठन केंद्रीय शासन प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो मीर बख्शी सैनिक विभाग की देखभाल करता था। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई? तो इंद्र को दी गई। प्रश्न नंबर अगला, एम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें है? तो कठोनिषद में है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो कौटिल्य तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौटिल्य किसका नाम है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का नाम कौटिल्य था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द को हटाया था। पुरंदर के घर में तोपखानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनुची ने भाग लिया था। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रज्मनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बांकी ने करवाया था। तोड़रमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में ही है? तो जहांगीर का। लाहौर पाकिस्तान में इस समय है।
मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्वी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी। मोहम्मद गौरी ने के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का दास था जो विजय प्राप्त की बंगाल और बिहार पर। आंध्र। सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकट बेटकंकड़ स्वामी की उपाधि धारण की? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो हर्ष के शासनकाल में 1/6 वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था? तो कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? इस समय राजस्थान में है। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ मंदिर का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में बटा? तो चौथी संगीति में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज देवगुप्त के नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवराज और देवगुप्त था। लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो सिकंदर शाह लोदी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था सदका। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान किया था? तो जगत गुरु का उपाधि हरिविजय सूरी को प्रदान किया था। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? तो जहांगीर के। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब हुई थी? होलकर और अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई थी और ये जनवरी 1818 ईस्वी में हुई थी। पेरिप्लस किस दी एसिथियन सी में अरिकामेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया था? पेंडोक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556-1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? तो उसके संरक्षक बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत गीता भागवत धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की।
आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तोलकपियम किस युग की महान कृति है? तो तोलकपियम संगम युग की महान कृति। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? इलाहाबाद लेख का रचनाकार हरिशेन था। कौन था? हरिशेन। किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में हुई थी। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को था? तो चार्ल्स नेपियर को। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का नाम क्या था? तो उसका नाम था बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया? तो दिव्यावदान से। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल किसने विनाश किया? तो बलबन ने विनाश किया। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो चांद बीबी का विवाह बिहारपुर के अली आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसकी है? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की रचना है। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। सामवेद में गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते थे? तो उद्गाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। अधिकांश विद्वान के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे? तो द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था पेरुनल। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर ने लिखा था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो जैनुल अबादीन को। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में? तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? तो काव्य शैली में लिखा गया था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो उस समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। चंदावर युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। परमार वंश की राजधानी क्या थी? तो परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद की रचना की थी। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र था जो जफरनामा के नाम से विख्यात हुआ।
आर्यों से पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्री, वैश्वानर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख सबसे पहले हुआ था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के लिए है? तो इंद्र के लिए सबसे अधिक मंत्र है, फिर उसके बाद अग्नि देवता के लिए। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यजुर्वेद में निषाद का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला प्रथम शासक था।